हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियली एक पॉलिसी बना ली है कि पाकिस्तान के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि बच्चों को और जगह पब्लिक में ये अवेयरनेस फैला दो कि चाय अब कम पिया करो, सत्तू पियो घोलकर या फिर लस्सी पी लो। ये अपने आप में मैं कहूँगा एक मेजर साइन है एक डूबते कंट्री का, जो एक बेसिक कमोडिटी जैसे कि चाय ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ठीक है ये तो एक सिंगल एग्जाम्पल है ना, नहीं, ये सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। चाय की जगह सत्तू ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान में एक पेपर क्राइसिस आ चुका है। इंडिया में आप अगर देखो तो एक प्रॉपर पेपर इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ मेजर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल आईटीसी है, उसके अलावा वेरियस और कंपनीज हैं जो इंडिया में ही पेपर बनाती हैं। पाकिस्तान में कभी एक बड़ी मेजर पेपर इंडस्ट्री खड़ी नहीं हुई। ये लोग पेपर इंपोर्ट करते थे। अब इंटरनेशनली सिंस पेपर के दाम बढ़ गए हैं तो अब पाकिस्तान की सरकार ये भी सोच रही है कि पेपर इंपोर्ट ये लोग बैन कर देंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इनकी एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स को हो सकता है कि अगले साल नई किताबें ना मिले, या तो अब देखो इनके यहाँ कोई ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि ई बुक्स दे दे, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास मोबाइल फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, स्पेशली रूरल एरिया में। तो ये एक मेजर क्राइसिस है और ये साइंस है एक डूबती इकोनॉमी के, एक ऐसी कंट्री के जिसकी हेल्प में आज के समय आईएमएफ भी नहीं आ रहा है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग तो नहीं आ रहा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान की सरकार बार बार अपने लोगों को ये क्यों कह रही है कि चाय मत पियो, सत्तू को ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं, और साथ में आईएमएफ की सिचुएशन भी हम समझेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इसने रिसेंटली डिस्कवर किया है ऑयल फॉरेन कंट्री में। आपको बताना है कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने ऑयल कहां पर डिस्कवर किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, फिलीपींस, कोलंबिया या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना पाकिस्तान का जो ये टी क्राइसिस है, जिस तरीके से इनके मिनिस्टर्स लिटरली बार बार आकर मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि अपनी हम कौम को कहेंगे कि चाय मत पियो। फॉर एग्जाम्पल ये फुटेज बीच में काफी वायरल हुई थी। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। तो ये बात सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं, हम लोग ऐसा नहीं है कि एक राइवल कंट्री है उसके साथ ऐसा हो रहा है। ये बात एक्चुअली वर्ल्ड मीडिया, यूके का मीडिया, यूएस मीडिया, हर देश कवर कर रहा है कि एक न्यूक्लियर वेपन्स वाला कंट्री किस तरीके से जगह जगह से पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। चाय कम पीकर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा यहाँ पर बच जाए, क्योंकि देखो इंडिया में तो हम लोग अपनी चाय खुद ग्रो करते हैं। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में चाय ग्रो होती है और जगह भी चाय ग्रो होती है और आराम से हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। हमें चाय इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। इंडिया एक्चुअली काफ़ी बार चाय एक्सपोर्ट करता है। इंडिया एक्चुअली पाकिस्तान को चाय काफ़ी एक्सपोर्ट करता था। बाद में एक टाइम पे आकर इन लोगों ने जब इंडिया के साथ रिलेशंस तोड़ दिए तो इनके देश को फिर बाद में अफ्रीका से और जगह से महंगी चाय परचेज करनी पड़ी, और इस वजह से पाकिस्तान के सिर्फ चाय के इंपोर्ट का बिल $600 मिलियन तक पहुंच गया जब ये इंडिया के साथ ट्रेड करते थे। अब देखो, मुझे अजीब लगता है ये सेंटेंस यूज करके, जब ये इंडिया के साथ ट्रेड करते थे, क्योंकि 3-3.5 साल हो गए इंडिया के साथ ट्रेड किए हुए इनको। तो 3-3.5 साल पहले आराम से ना ये 300-350 मिलियन डॉलर में अपनी चाय इंपोर्ट कर लेते थे और इंडियन चाय इनके टेस्ट को भी सूट करती थी। मगर जिद होती है। अब 3.5 साल तक भुगता भी, बदले में कुछ मिला भी नहीं, आर्टिकल 370 भी वापस नहीं आया। तो ये होते हैं डिसीजंस कंट्रीज के, किस तरीके से लोग सफर करते हैं। तो खैर अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर $600 मिलियन का बोझ डालती है चाय, और पाकिस्तान के लिए ये $600 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि इनके पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे हैं अब $9 बिलियन के आसपास। और टोटल अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान पर टोटल विदेशी कर्जा कितना है, ये ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में वापस करना है। ये टोटल कर्जा इनको आराम से 10 साल के आसपास वापस करना होगा। ये जो टोटल अमाउंट है ये बैठता है $129 बिलियन। तो सिंस फिगर्स इतनी डरावनी है, इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने यह कहा अपने लोगों को कि सत्तू पीना स्टार्ट कर दो। देखो सत्तू वैसे मैं आपको बताऊं बहुत हेल्दी होता है। मैं भी कभी कभी सत्तू पीना पसंद करता हूं, मगर चाय के सब्सिट्यूट में अगर मान लो चाय पीने का मन कर रहा हो, कोई मुझे कहे कि चाय नहीं सत्तू पी लो, थोड़ा सा और लगेगा। इंडिया में तो चाय आपको बताओगा रेडीली अवेलेबल होती है, हर इकोनॉमिक क्लास का आदमी एटलीस्ट चाय तो अफोर्ड कर ही लेता है। तो सत्तू को यूज करना एज ए सब्सिट्यूट फॉर टी ये काफी शॉकिंग है।
सत्तू वैसे मैं आपको बता दूं होता क्या है, चने का पाउडर काफी बार बना करना, कुछ उसमें और चीजें ऐड करके उसको पानी में मिलाकर पिया जाता है। इसको गर्म नहीं करते, यूजुअली बस पानी में मिलाकर इसको पीते हैं। और बिहार में अगर देखा जाए तो ये जो सत्तू की ड्रिंक होती है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बाकी उत्तर प्रदेश और पंजाब में सत्तू को खाने में और जगह वेरियस डिशेस में यूज़ किया जाता है, मगर जो ये सत्तू की ड्रिंक है जो यहाँ पर ये पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है, इंडिया की बिहार स्टेट में काफ़ी फेमस है। और बिहार में भी आप देखोगे तो ये चाय का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एडिशनली वो लोग पीते हैं, शौक में, टेस्टी होता है। बट पाकिस्तान के लिए सैड बात यह है कि इतने सारे बलिदान देने के बावजूद, क्योंकि देखो बलिदान तो इनकी जो मिडिल क्लास है वो दे रही है। पाकिस्तान ने आपको पता होगा मोबाइल फोन इंपोर्ट भी बैन कर दिए हैं, तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हर जगह सफर कर रहे हैं। इवन जो इनके सुपर रिच है, जो थोड़े बहुत पाकिस्तान के मिलियनियर बिलियनियर हैं, उन पर भी पाकिस्तान की सरकार ने एडिशनल 10% सुपर रिच टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से आज इनकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। तो इतने सारे बलिदान दिए जा रहे हैं ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मान जाए और पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज ये फाइनली एक्सटेंड कर दे। मगर IMF के सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के साथ इनके ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपको 1996 और 1997 के बारे में बताना चाहिए। ये वो साल थे जब पाकिस्तान ने अपने बजट के जो नंबर्स थे ये नकली बता दिए थे। ये कोई देश नहीं करता, मैंने आज तक कभी सुना नहीं है कि एक देश इंटरनेशनल कम्युनिटी को झूठ बोल दे कि जी हमारा इतना खर्चा होता है, इतनी सेविंग है, ये हमारी प्रोजेक्शन है। जब IMF को कुछ साल बाद पता लगा कि इन्होंने जो बजट के नंबर बताए थे 1996 में, 1997 में, झूठ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तब से पॉलिसी बनाई है कि पाकिस्तान के केस में ऑलवेज बी डबल श्योर। और इसलिए हम देख रहे हैं कि चाय को कम पीने के बावजूद, अपने बिलियनियर्स मिलियनियर्स पर टैक्स लगाने के बावजूद IMF अभी भी कह रहा है कि वी आर नॉट श्योर। और ये बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद कंफर्म करी है कि IMF स्टिल हैज कंसर्न्स ओवर पाकिस्तान बजट। अब इतनी सारे यहाँ पर सैक्रिफाइसेस देने के बाद भी ये कंसर्न्स बने हुए हैं। अब इसका रीज़न भी है, रीज़न ये है कि पाकिस्तान की सरकार, इवन आर्मी, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये लोग। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इमरान खान ये एक बार कहते थे कि अब आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, जबकि होती है, साफ साफ होती है, सबने देखा ओपनली। आज भी पाकिस्तान की सरकार इनकी आर्मी ही चला रही है। फिर अभी इंडिया के लिए शॉकिंग केस आया। पाकिस्तान ने आज से कई साल पहले ये कहा था कि 2008 में जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड साजिद मीर ये मर गया, ये पाकिस्तान में है ही नहीं, ये कहीं अफगानिस्तान वगैरह में मर गया, ये पाकिस्तान ने कहा था। अब अचानक से आजकल न्यूज़ आई है पाकिस्तान ने साजिद मीर को धर लिया, इसको जेल में डाल दिया। हम लोग शॉक्ड है, तुम तो कह रहे थे ये मर गया है, ये 2009 मुंबई टेरर अटैक्स का आतंकवादी मर गया, बट ही स्टिल अलाइव। और ये बताया जा रहा है पाकिस्तान ने इसलिए किया है क्योंकि FATF की टीम कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में आएगी जांच पड़ताल करने के लिए कि ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या जेन्युइनली इन्होंने आतंकवादी जेल किए हैं या नहीं किए। तो अब ये सब भी हो रहा है। तो इसी वजह से हमने रिसेंटली ये भी देखा है, कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट भी सामने आई है कि हो सकता है अगर IMF पाकिस्तान की हेल्प ना करे तो पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान ये पकड़ा दे चाइना को कि ये हमारी ज़मीन ले लीजिए, इसके बदले में हमको पैसा दे दो ना। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे इस रिपोर्ट पर थोड़ा डाउट है, मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसका सौदा करेगा, पता नहीं। और स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब लिटरली चाइना की आर्मी आराम से चाहे तो इस एरिया में एंटर कर सकती है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। तो इसलिए मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई नहीं थी। बट ये मैं कहूँगा कि इस पर रिपोर्ट्स आना ही अपने आप में एक संकेत देता है कि पाकिस्तान कितनी डेस्परेशन में आ चुका है। नाउ अब इस सब का सलूशन क्या हो सकता है? देखो, मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान फ्यूचर में US के सामने झुकेगा। आप देखोगे पाकिस्तान इजराइल US से रिलेटेड मेजर स्टेप्स लेने वाला है इन द नियर फ्यूचर, और इवेंचुअली इनको करना ही होगा ये, नहीं तो अभी चाय गई है, भविष्य में सत्तू बहुत सी चीजों को रिप्लेस कर देगा। इन दी एंड पाकिस्तान विल हैव टू टेक सम बिग। मुझे तो ज्यादा समझ भी नहीं आ रही कि मैं कहां से बात शुरू करूं। ये अपनी चाय को कम करने की तजवीज़ पाकिस्तान के एक वफाकी वजीर यानी फेडरल मिनिस्टर की थी, और उसके बाद सोशल मीडिया पे उनकी इस बात को खूब सराहा गया, यानी कि उनकी इस बात पे अच्छी खासी तनकीद की गई, क्योंकि चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, हमारी बुनियादी सकाफत का हिस्सा है और हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान में तो इस कदर चाय पी जाती है कि कभी कभी ऐसा गुमान होने लगता है कि हमारे पाकिस्तानियों के खून में शायद खून से ज़्यादा चाय की मिलावट है। इसलिए ये बिल्कुल एक गैर संजीदा किस्म की बात थी जिसका सोशल मीडिया पे अच्छा खासा मजाक उड़ाया गया। सत्तू भी पाकिस्तान और इंडिया में अच्छा खासा पिया जाता है, और विलेजेस में यानी देहातों में
इसको अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वीडियो ऑनर कह रहे थे कि अगर उन्हें भी सत्तू पीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर उन्हें चाय के मुकाबले में सत्तू दिया जाए तो फिर वो बिल्कुल भी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसी तरह ज़्यादातर पाकिस्तानियों का हाल है कि सत्तू चाय के मुकाबले में बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जाएगा। वीडियो ऑनर बता रहे थे कि जब पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करता था 3 साल पहले तक, तो उस वक्त हमारा चाय का इंपोर्ट बिल तकरीबन $350 मिलियन था, क्योंकि उस पर ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बहुत कम थे। लेकिन आज हमारा चाय का इंपोर्ट बिल जो है वो तकरीबन $600 मिलियन तक पहुंच चुका है, यानी तकरीबन डबल हो चुका है। और इसमें ये मुझे सुन के अच्छा भी लगा कि इंडिया वाले अपने हिस्से की चाय खुद पैदा करते हैं और किसी सूरत हाल में तो वो इंपोर्ट के काबिल भी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। पाकिस्तान में भी एबटाबाद हज़ारावाली साइड पे 1-2 तजर्बात किए गए थे चाय को उगाने के, लेकिन वो खातर खा कामयाब नहीं हो सके। लेकिन दूसरी तरफ ये बात सच है कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इन मुआशी हालात को दुरुस्त करने के लिए कोई एलियंस हरगिज़ नहीं उतरने वाले और ख़ुद पाकिस्तान की मौजूदा सरकार इसे दुरुस्त करेगी। कल यानी बरोज़ जुमा पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़ी सनतों पर, बड़ी इंडस्ट्रीज़ पर 10% का सुपर टैक्स लगाया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है। और खान साहब पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें 150 रुपये फ़ी लीटर पर रोक के गए थे, उन्हें एक ना एक दिन बढ़ना था, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने अपनी सियासत की कुर्बानी देते हुए पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाया, और उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि अगर इतने बड़े और मुश्किल फैसले लेकर वो बहुत जल्द होने वाले इलेक्शन में जाएंगे तो उन्हें उसका अच्छा खासा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के जो करते धरते अदारे हैं, उनके ताउन की वजह से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने ये बड़े मुश्किल फैसले लिए हैं। और पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म की इस वक्त मईशत के ऊपर पूरी तवज्जो है। शायद यही वजह है कि सी पैक उनके लिए बहुत संजीदा मामला बन चुका है। अपने 1.5-2 माह के इक़्तिदार में वो 2 बार बलूचिस्तान जा चुके हैं, और कल भी वो बलूचिस्तान के दौरे पर थे। वहाँ उन्होंने सी पैक को एक बार फिर से काम उस पर तेज़ करने की हुक्म जो जारी किया, वो अब उस पर अमल होता हुआ हमें दिखाई देगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर कहा था कि सी पैक पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है, जिस पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ चाइना की तरफ से पाकिस्तान के बैंकों को $2 अरब और $30 करोड़ का कर्ज फराहम किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को किसी हद तक इस्तेहकाम आया। बाकी ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि पिछले 2-2.5 माह में जब से ये हुकूमत आई है, पाकिस्तान में डॉलर की कदर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और पाकिस्तानी रुपया बहुत तेज़ी के साथ डिवैल्यूएशन कर रहा है। 190 पे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान छोड़ के गए थे, जो आज तकरीबन 208 पर पहुंच चुका है। और फॉरेन रिजर्व जो तकरीबन 18-19 बिलियन डॉलर पे छोड़ के गए थे, आज बहुत ही कम है और सिर्फ $9 बिलियन तक रह चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पे बहुत मुश्किल तरीन मुआशी वक्त है, लेकिन इस मुआशी वक्त को ये हुकूमत ज़रूर निकालेगी, क्योंकि अवाम पाकिस्तान के आम आवाम हुकूमत की इस मजबूरी को समझ रहे हैं। और पेट्रोलियम मसनूआत में इतने बड़े इजाफे को कि डीजल की कीमत सिर्फ 15 से 21 दिनों में 120 रुपये बढ़ गई और पेट्रोल की कीमत 84 रुपये फ़ी लीटर बढ़ गई। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में अवाम ने कंप्रोमाइज़ किया है और हुकूमत के साथ ताउन दिलाया है, ताकि आने वाले वक्त को बदला जा सके और इस मुश्किल मुआशी वक्त में से गुजरा जा सके। आज भी पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रैफिक उसी तरह रवा दवा है जितनी 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल के हिसाब से थी। और अगर आप इसको डॉलर में कंपेयर करते हैं तो आज भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $1 और 15 सेंट के आसपास हैं। ये सच है कि पाकिस्तान में मुश्किल मुआशी वक्त है, लेकिन पाकिस्तान जो फैसले आज ले रहा है, आइंदा हफ्तों और महीनों में इसका मस्बत असर देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया के बड़े नाम नहाद इदारे या दुनिया की खुद साख्ता सुपर पावर्स एक एटमी असासों वाली रियासत को डिक्टेट करें कि उन्हें अपनी मईशत को किस तरह चलाना है। IMF को लेके पाकिस्तान शराइत पूरी कर रहा है, लेकिन IMF के साथ रहना इस वक्त पाकिस्तान की मजबूरी भी है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा ही IMF के चुंगल में रहेगा और कभी भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा। एक दिन बेहतरी ज़रूर आएगी, लेकिन आज पाकिस्तान पे सच में वाकई मुश्किल तरीन वक्त है। और अवाम पाकिस्तान के आम लोग हुकूमत की मदद बिल्कुल कर रहे हैं और हुकूमत का साथ बिल्कुल दे रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत किया जा सके। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।